ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी और जाने माने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल जी हम सबके साथ लगातार बने हुए हैं। आपके कॉल्स का सिलसिला जारी है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी बीमारी का इलाज जान सकते हैं और जान सकते हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अचूक नुस्खे। अभी हम ले रहे हैं आप सभी के एसएमएस। तो यहाँ पर बंसल जी एक एसएमएस हम ले रहे हैं और ये एसएमएस हमें लिखा है, दिल्ली से एसएमएस आया है और लिख रहे हैं कि वेट बहुत ज्यादा है, कैसे इसे कम किया जाए, उम्र बहुत कम है और वेट लगातार। देखो वेट अगर बढ़ने लग गया तो मैं कह रहा हूँ लोभ बिल्कुल छोड़ दें। लोभ अगर आदमी करता है फिर बाद में 50 बीमारी आ जाती है, फिर वो उसमें भी नहीं आती। तो एक तो क्या करें, सफ़ेद पेठा लिया है, इसका जूस निकाल कर सुबह पी लें, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा गर्म पानी में खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी पिए और ये वाली मुद्रा लगाएं, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को वेट को। और हो सके तो भाई थोड़ा अपने शरीर पर रहम हो तो वैदिक अमृत का सेवन कर ले, वो वेट को धीरे 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 काटता चला जाएगा, वेट रहेगा ही नहीं। और भी जो छोटी मोटी बीमारियां होंगी, कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, खट्टी डकारें आती है, बदहजमी रहती है, खाना खाने को मन ही नहीं करता, इन बीमारियों को भी मैं बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ वैदिक अमृत साथ में यूज़ कर लें, साथ में ये करें, वेट रहेगा ही नहीं तो करें। और अब तो गर्मी आ रही है, 2-3 नींबू निचोड़ कर 1 चम्मच शहद डाल कर गरम पानी में सुबह पिए, वेट की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एक दर्शक हमारे साथ हैं दिल्ली से, गीता जी फोन लाइन पर, आपका स्वागत है, बताइए। हाँ बताएं गीता जी। हेलो। हाँ बताएं गीता जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी। मेरे पेट में काफी दिन हो गए, मेरे पेट में दर्द रहता है और लैट्रिन नहीं आती है और ना गैस पास होती है। तो वैदिक अमृत क्यों नहीं मंगा लिया आपने जब इतनी बीमारी थी? तो वैदिक अमृत क्यों नहीं मंगा लिया आपने? तो मंगाई तो नहीं। अब नहीं, कब से प्रोग्राम देख रहे हो आप? मुझे 2-3 महीने हो गए। तो फिर आपने तो पता ही था वैदिक अमृत, इसलिए तो मैंने कहा क्यों नहीं मंगा लिया। लोभ क्यों करते हो, लोभ क्यों करते हो अपने शरीर पर? मेरे एलर्जी भी होती है मुझे बहुत ज्यादा। नहीं, एलर्जी मत भी काम करेगा वो तो देखो आपने तो पता ही है। तो वैदिक अमृत क्यों नहीं मंगा लिया? ठीक नहीं होना चाहते क्या आप? है जी? नहीं लोग नहीं करते। नहीं, क्योंकि कब्ज की बीमारी, और कब्ज वाले कंजूस होते हैं, हम इसलिए कहते हैं ना। तो दो लैट्रिन नहीं आती जब आपको, तो बताओ क्या आप इतनी इससे भयंकर और क्या बीमारी होगी? मैं कह रहा हूँ पेट तो रोज साफ होना चाहिए, ना तो और बीमारियां बन जाएंगी। एलर्जी भी है, साथ में 2-2 दिन लैट्रिन नहीं आती आपको, बताओ। कब्ज के रोग इसलिए तो कहता हूँ कंजूस होते हो, पैसा नहीं खर्चेंगे, औरों पर खर्च देंगे, अपने पर नहीं खर्चेंगे। जैसे शरीर से मल नहीं निकलता ऐसे ही शरीर से, जैसे पैसा भी नहीं निकलता तो ऐसे ही शरीर से मल नहीं निकलता। तो मैं कह रहा हूँ लोभ छोड़ दें बिल्कुल अपने आप। एक तो नाभि पर तेल लगाएं, सुबह अंगूर का जूस पिए, रात को दूध में 5 मुनक्का, कब्ज धीरे धीरे टूटेगी। साथ में वैदिक अमृत का सेवन कर लें, कब्ज रहेगी नहीं। कब्ज को तो ये पहली स्टेज पर तोड़ देता है। तो 5-6 महीने लग के इलाज करें, अपने पर तरस खाएं, रहम खाएं अपने पर, ये बिल्कुल ठीक होती जाएगी कब्ज। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए गीता जी, आपने कॉल किया दिल्ली से। वंशल जी अगले एसएमएस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दिल्ली से हमें एक एसएमएस किया है, एक महिला है जो लिखती हैं कि 8 मंथ प्रेगनेंसी, 8 महीने से वो प्रेग्नेंट है और हाइपोथायराइड है। जानना चाहती हैं कि स्वेलिंग भी है क्या इसकी? देखो अभी तो 8वें महीने तो लेडी डॉक्टर से ही परामर्श ले, क्योंकि ये तो थोड़े दिन की होती है, अपने आप खत्म भी हो जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा फिर भी पेट पर ठंडी पट्टी बांधे, उससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। पेट पर ठंडी पट्टी बांधे, स्वेलिंग है तो धनिया का पानी ये पी सकती है, इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच डाल लें तो इससे इंप्रूवमेंट आएगा। और अपनी लेडी डॉक्टर से जो चेकअप करा रहे उसी से इलाज पूछेंगे तो अच्छा रहेगा जी। असम से हमें एक एसएमएस आया है, आपने नाम नहीं लिखा है, आप लिख रहे हैं कि बहुत सारे बाल हैं चेहरे पर और पिंपल्स हैं, क्या? नहीं, पिंपल्स का तो इलाज है, हल्दी को गर्म करके शहद मिलाकर और वो चेहरे पर लगाएंगे तो पिंपल्स धीरे धीरे खत्म होंगे। दिन में क्या करें, छाछ पिए हींग जीरा डालकर, तो उससे पिंपल्स खत्म होने लगेंगे। रात को दूध में हल्दी डाल कर पिए तो उससे खून साफ होगा और पिंपल्स में बहुत अच्छा आराम मिलेगा जी। देहरादून से हमारे साथ एक दर्शक हैं, इबानी जॉन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आपका स्वागत है इबानी जी, बताइए। हेलो सर, मेरी एज है 29। बहुत अच्छा जी सर। हाँ। मेरे को काफी लंबे समय से स्टमक इन्फेक्शन का रोग था सर, 5-6 सालों से। 5-6 सालों पूरी तरीके से सर अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है। तो कब से प्रोग्राम देख? साथ पाइल्स भी बवासीर बन गया, वो तो उसी से बन गई। कब से प्रोग्राम देख रहे हो आप हमारा?
सर प्रोग्राम तो सर अभी मैं 4-5 दिन से ही देख रहा हूँ और रेगुलर देख नहीं पाता हूँ। फिर आपका कोई कसूर नहीं है। तो देखो इसका पूरा सेट मंगाओ, वैदिक अमृत साथ में लो, पेट की कितनी भी बीमारी हो धीरे 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 कम कर देता है। और 6-7 महीने लग के इलाज कर लेना, क्योंकि बवासीर का जो इलाज हो 6 महीने से कम होता ही नहीं है। तो इसका पूरा लग के इलाज करो। फिर भी दूध में 1 नींबू निचोड़ कर 15 दिन पीना आपने, वो बवासीर में बहुत लाभदायक है। फिर 15 दिन का गैप देकर फिर 15 दिन पीना, इसमें आराम मिलेगा। और सुबह अंगूर का जूस पियो, रात को दूध में मुनक्का डाल के पियो और नाभि पर तेल लगाओ तो बवासीर में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। दिन में छाछ पियो हींग और जीरा डालकर, बवासीर में भी लाभ मिलेगा, पेट भी सही रहेगा। ये करो, पेट पर ठंडी पट्टी बांधो सुबह और शाम दोनों टाइम, बहुत ही अच्छे आपको इम्प्रूवमेंट आएंगे सर। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। अगले दर्शक अनिल अग्रवाल जी बेंगलुरु से हमें कॉल कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। बेंगलोर से बोल रहा हूँ जी। अपनी टीवी का वॉल्यूम अनिल जी कम कर लें प्लीज। हाँ वॉल्यूम कम कर दिया जी मैंने। अब मेरा वजन 120 किलो है जी। हाँ और मेरे को खराटे जाते हैं। तो क्या जी, खराटे आते हैं? खराटे हाँ वो तो आएंगे 120। अच्छा अनिल जी, आप कब से प्रोग्राम देख रहे हो हमारा? डॉक्टर साहब मैं प्रोग्राम तो देख रहा हूँ, हफ्ते भर से देख रहा हूँ। अच्छा हफ्ते से ही देख रहे हो, कोई बात नहीं, फिर तो कोई गलती नहीं आपकी। तो क्या करना है सर, जब इतना ही बीमारी है तो क्या करे, नाक में गाय का घी डाले गर्म करके, उससे खराटों में आराम मिलेगा। सेब का जूस पिए, वो खराटों को भी ठीक करेगा, हार्ट की बीमारी भी ठीक करेगा। डायबिटीज तो नहीं है ना सर आपको? डायबिटीज नहीं है जी। हाँ फिर तो पी सकते हो सेब का जूस। डायबिटीज होता नहीं पीना होता ना, इसलिए मैंने पूछ लिया सर। तो दूसरा क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी में 2 नींबू निचोड़ कर 1 चम्मच शहद डालकर ये रोज पीने लगो। इससे जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होएगा। और सफ़ेद पेठा जिसकी मिठाइयाँ बनती है, इसका आप जूस पियो, ये वेट को काटता चला जाएगा। और साथ में आपने पता ही है, जब 1 हफ्ता देखिए वैदिक अमृत का सेवन कर लो, अपने पे बिल्कुल भी लोभ मत करना। और ज़्यादा ही परेशानी हो, देखो गरीब आदमी हो तो मैं तो कह रहा हूँ फ्री ले लो मेरे से, कोई परेशानी, पर बीमार मत रहो। क्योंकि हमें तो दुख कंजूस का आता है, गरीब आदमी का कोई दुख नहीं, चाहे फ्री ले जाए कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये ठीक कर लो कि 120 किलो वेट हो गया, आगे कितना और बढ़ेगा और परेशानी आएंगी। तो इस बीमारी को यहीं से आप ख़त्म करते चले जाओ। पहले 2-3 महीने वैदिक अमृत लो, फालतू के चक्कर में मत पड़ो। फिर धीरे धीरे वेट कम होता जाएगा। पहले तो सिस्टम ठीक होगा, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा आगे काम नहीं बनेगा। आदमी कहते पहले महीने में कितना वेट कम हो जाएगा, अरे ये क्यों पूछ रहा, पहले सिस्टम को तो ठीक कर। जब तक सिस्टम ठीक है, जिसके कारण वेट बढ़ जाए, खाना पीना, कभी वेट खाना ज़्यादा खाने से नहीं बढ़ता, जो खा रहे उसका रस ना बने, रक्त ना बने, फैट में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो वेट बढ़ने लग जाता है। जब हम उस सिस्टम को ठीक करते हैं तो जब तक आदमी वो मार मान जाता है। हम ये कहते हैं भाई पहले सिस्टम को ठीक करो, उसमें ठीक होने में कई बार 1 महीना भी लग जाता, 2 महीने भी लग जाते, 3 महीने भी लग जाते हैं। तो हम ये कहते हैं लोग बिल्कुल मत करो, 3 महीने तक अपना वैदिक अमृत पे आँख मीच कर लेते रहो, फिर बाद में वेट का काम करो। वेट उससे कई छोटी मोटी बीमारियाँ खत्म हो जाए जिसका पता भी नहीं चलता। तो ना हार्ट की बीमारी होगी, ना डायबिटीज़ होगी, ना ये और बीमारी होगी। तो अपना बिल्कुल लोभ मत करो अनिल जी, क्योंकि नाम भी आपका अनिल है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। अपना वैदिक अमृत अपना यूज़ करते रहो और अपने धीरे धीरे वेट कम करते रहो। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए अनिल अग्रवाल जी, आपने बेंगलुरु से कॉल किया हमारे इस प्रोग्राम में। अगली दर्शक हमारे साथ हैं दिल्ली से प्रतीक्षा मिश्रा। आपका बहुत स्वागत है प्रतीक्षा जी, बताइए। नमस्ते डॉक्टर। हाँ नमस्कार प्रतीक्षा जी, बताइए। ऐसा है, मेरे हस्बैंड की बाईपास सर्जरी हो चुकी है। कब हुई जी? ये हुई थी 2003 में और अभी 2009 में हमको स्टेंट भी पड़ गए हैं। अच्छा फिर स्टेंट पड़ गया। देखो वो एक बीमारी ठीक नहीं हुई दोबारा। और कितनी गोलियां खा रहे हो ये और बता दो दर्शकों को हमारे को। गोलियां तो वो डब्बा भर के खाते हैं ना, देखो ठीक नहीं हुए। हम इसलिए कहते हैं भैया बीमारियों को मत आने दो, पहले ही रोक लोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा चलो ये तो बात होगी। अच्छा उनको कब्ज रहती थी पहले, ये और बता दो। हाँ कब्ज तो रहती डॉक्टर। तो इसलिए हम कहते हैं कब्ज का रोगी बाद में हार्ट का पेशेंट बन जाता। हम कितनी बार कहते हैं, लोग मानते नहीं है। इसलिए मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि आपने ये भुगत चुके हो, आप देख चुके हो। इसलिए हम कहते हैं कब्ज को, ये वैदिक अमृत कब्ज को तोड़ देता है। तो कब्ज ही टूट जाएगी तो हार्ट की बीमारी कहाँ बढ़ पाएगी। हम इसलिए कहते हैं कि भी वैदिक अमृत अपने खा लो। वो पैसे का हमें लोभ नहीं है, हमें मैं कह रहा हूँ फ्री ले जाओ, कोई सुझाव देखी जाएगी, जब तक होगा हम दे भी देंगे। लेकिन क्या बीमारियां तो मत बढ़ने दो भाई, गरीब आदमी को तो दे दें। अब अमीर आदमी आ जाए तो हमारे भी इतनी कैपेसिटी है नहीं, नॉर्मल कैपेसिटी है, लेकिन हम भी फिर भी हाथ नहीं फैलाते कभी भी। हम कहते हैं भैया तू ठीक हो जा, गरीब आदमी कोई बात नहीं, आराम से तू लेता रहे, चल तू ठीक हो जा, पर छोड़ना मत बीच में। हम ये कहते हैं उसको तो उल्टा वो छोड़ देता है तो और दुख आता है।
पैसे ही बेकार जाते हैं। तो इसलिए वैदिक अमृत। अच्छा और बताओ, चलो आपकी बात रहेगी, मैं तो अपनी गाने लग गया बेकार में। अब बताओ अब क्या प्रॉब्लम है उनको? अभी उनके पैर में ना सूजन बहुत है। पहले 1-2 बार ना उनको रात में थोड़ा यूरिन निकल जाता था, तो मैंने आपका वो जो धनिया बोलते हैं ना, हाँ जी, वो उबाल कर मैं देने लगी तो उनको बहुत तुरंत आराम आ गया। हाँ नहीं वो तो आएगा, वो तो मैं कह रहा हूँ, ये तो लोग मानते नहीं। ये बाईपास सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर सही तरीके से उपचार कर लेते। चलो अब जो हो गया वो तो क्या करें। तो एक तो ये करने गोखरू दे इनको, गोखरू से बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और सूजन में धनिया का पानी अब लगातार देते रहे, इससे सूजन उतरेगी। और हिप्स दीवार पर लगा कर, बिल्कुल दीवार पर लगा कर पैरों को ऊपर करे तो उससे आराम रहेगा। या जैसे सोफा सा होता है ना ऐसे, वो उस पर पैर ऊपर कर ले, उससे सूजन उतरेगी उनकी। तो ये करें सूजन के लिए। बंसल जी हमारे स्टूडियो में आप आए और ये कीमती मार्गदर्शन आपने दिया, और इस पूरी आपने जो भी गाइडेंस दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। और आप सभी भी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।